एक लड़की अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे आपके साथ संबंध बनाना है। अब पिता जैसे उस लड़की के बातों को सुनते हैं, सुनने के बाद वो अपने बेटी से पूछते हैं कि बेटी ये क्या तुम बोल रही हो, क्या ये सही बोल रही हो या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। दरअसल आखिर क्या मजबूरी था उस बेटी का जो अपने पिता से ही कहती है कि मुझे आपके साथ संबंध बनाना है। जब ये पूरा मामला थाना पहुंचा और थाना के माध्यम से जब इंटरनेट पे पहुंचा और इंटरनेट और सोशल मीडिया के तरफ से जब आम लोगों के पास इस पूरे मामला के बारे में लोगों को पता चला, तो जो भी लोग इस पूरे मामला के बारे में जान रहे थे, वाकई में लोग अचंभित हो रहे थे कि आखिर क्या मजबूरी थी उस बेटी की जो अपने पिता से ये बात कहने के लिए राजी हो गया। आखिर समझते हैं आज की इस पूरी घटनाक्रम को। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ कोमल यादव। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दरअसल ये पूरा मामला मुंबई का है। दोपहर के 1 से 1:30 बज रहे थे कि एक लड़का दौड़ते हुए थाना पहुंचता है। थाना पहुंचने के बाद वो सीधा कोतवाल साहब के ऑफिस पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद वो कोतवाल साहब से कहते हैं कि साहब आप एक FIR दर्ज कर लीजिए। ये मामला किसी और का नहीं बल्कि मेरा एक प्रेमिका है और जिसके साथ उसी के पिता आए दिन उनके साथ गलत काम करता है, घिनौना काम करता है, उसके साथ संबंध बनाता है। यहाँ तक कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई दिनों से लगभग कई महीनों बीत गए हैं जिस समय से वो उनके साथ इस तरह के घटनाक्रम करते आ रहे हैं। अब थाने वाले जैसे इस लड़का की इस बात को सुनते हैं, सबसे पहले तो उन्हें विश्वास और भरोसा नहीं हो रहा था कि ये लड़का जो बोल रहा है क्या यह सही बोल रहा है। हो सकता है इस लड़का के साथ किसी तरह की अभद्र वाली बातें कही गई हो जिस कारण से ये लड़का उस पर आरोप लगा रहा। हो सकता है उसके घर वाले ने इसको कुछ से कुछ बोला होगा, यहाँ तक कि डांटा फटकारा गया होगा, उसको मिलने जुलने में कोई बाधा बन रहा हो जिस कारण से ये लड़का थाना में FIR दर्ज करवाने आया। लेकिन फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि आखिर ये लड़का अगर FIR ही दर्ज करवाना था तो कोई और बात कह के FIR दर्ज करवाता। लेकिन ये लड़का जो बोल रहा है उसका पिता ही उस लड़की के साथ संबंध बना रहा है, तो क्या ये बातों में सच्चाई भी है या झूठ भी है। पुलिस वाले फिर उस लड़का से पूछता है आखिर पूरा मामला के बारे में तुम सही सही बताओ, इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। वो लड़का बोलता है कि साहिब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, आप एक बार उसके घर पे जाइए और उसके पिताजी से अगर आप कड़ाई के साथ पूछेंगे तो शायद पूरा मामला के बारे में खुलासा हो जाएगा। अब थाना वाला उस लड़का को वहीं पे बैठाते और बैठाने के बाद उस आरोपी के बारे में पूछा जाता है कि जिसपे वो आरोप लगा रहे थे, उसके घर के एड्रेस पूछा जाता है और फिर थाना अध्यक्ष वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे पहुँचने के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाते हैं जिस व्यक्ति का नाम था इरफान। इरफान को गिरफ्तार करने के बाद उसे थाना लाया जाता है। इरफान की उम्र तकरीबन 42 साल। थाना लाने के बाद पुलिस उसको एक जाल की तरह एक सवाल करते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम अपने बेटी के ही साथ अवैध संबंध बनाते आ रहे हो, आखिर कारण क्या है जो तुम अपने बेटी के साथ इस रिश्ते में आ गए हो। अब वो इरफान जैसे ही इस बातों को सुनता है तो शायद उनको समझ में आ गया था कि लगता है पुलिस वाले पूरे घटनाक्रम के बारे में जानते हैं, पूरे चीज़ उन्हें मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे घर में क्या हो रहा है। वो बोलते हैं साहब इसमें मेरा भी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरे साथ मेरी बेटी अपने मन से संबंध बनाती है, ना ही उसे कोई दिक्कत है और ना ही मुझे कोई दिक्कत है। यहाँ तक कि बेटी ने ही पहली बार मुझे कहा था कि वो मेरे साथ संबंध बनाए और तभी जाकर के मैंने ये किया। अगर आपको भरोसा और विश्वास नहीं है तो आप मेरे बेटी से भी पूछ सकते हैं। और थाना अध्यक्ष कुछ सिपाही को उस व्यक्ति के घर पे भेजते हैं और घर पे भेजने के बाद एक लड़की को थाना लाया जाता है जिसका नाम होता है रूबिका। अब रूबिका जब थाना पहुंचती है तो थाना में पहुंचने के बाद उसको भी उसके पिता के सामने में बिठाया जाता है और फिर पूछा जाता है कि बेटी आखिर तुम्हारे पिताजी जो बोल रहे हैं क्या ये सही है या तुम्हारे साथ कुछ और हुआ है। फिर वो लड़की बोलती है कि साहब मेरे साथ कुछ और नहीं बल्कि मैंने खुद अपने पिताजी के साथ अपने मर्जी से संबंध बनाते आ रहे हैं, ना ही इसमें पिताजी का कोई दोष है और ना ही पिताजी पे कोई आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि पिताजी को मैंने खुद ही बोला था संबंध बनाने के लिए, इसमें पिताजी की कोई भी दोष नहीं है। लेकिन पुलिस वाले जब उस लड़की के इस बयान को सुन रहे थे तो शायद उसकी आवाज़ लड़खड़ा रहे थे। पुलिस को लगता है कि क्यों ना एक बार इस लड़की से जोर जबरदस्ती करके भी पूछा जाए और थोड़ा अलग करके पूछा जाए। पुलिस वाले उस लड़की को साइड करते हैं, फिर उसको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि बेटी आखिर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें इंसाफ दिलाया जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा भी नहीं होगा, आखिर जो भी बात है तुम खुल करके बताओ, तुम्हें पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा थाना से।
अब लड़की जैसे ही पुलिस वाले की इस बातों को सुनते हैं, शायद उन्हें लगता है कि कोई इंसान है जो मुझे भरोसा और विश्वास दिला सकता है कि मुझे वो सच्चाई की तरफ ले जा सकता है, मुझे वो इंसाफ दिला सकता है, मैं जो चाहती हूँ मुझे वहां तक वो पहुंचा सकता है। फिर वो लड़की बोलती है कि साहिब ये लड़का कोई और नहीं बल्कि ये लड़का मेरा प्रेमी है जिनका नाम असलम है। मैं इनसे कई विगत सालों से इनसे प्रेम करता आया हूँ। मेरी माँ की तबीयत खराब होने के कारण से मेरी माँ की डेट आज से 4 साल पहले ही हो चुका था। माँ के मरने के बाद मेरे जितने भी बड़ी बहन थे उन सब का शादी हो गया, भाई लोग घर पे रहते नहीं थे, तो मेरा एक प्रेमी था। जब भी घर में मुझे समय मिलता तो मैं अपना प्रेमी से बातें करता, यहाँ तक कि कभी कभी फोन से भी बातें करते। अगर घर पे कोई नहीं रहता तो उनसे मिलने जुलने भी चला जाता, कहीं कहीं घूमने फिरने भी जाते। समय कुछ ऐसा मिलता कि अगर मुझे और मेरे प्रेमी को मन करता संबंध बनाने का तो वो मेरे घर पे आते और घर पे आने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते थे। समय बीतते जाता कि एक दिन हम अपने प्रेमी के साथ संबंध बना ही रहे थे कि तभी अचानक से पिताजी घर पे पहुंचते हैं। घर पे पहुंचने के बाद पिताजी जैसे ही हम दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखते हैं, उस स्थिति में देखने के बाद पिता के गुस्सा मानो 7वें आसमान पे वो घुसाते हैं, लेकिन तब तक में असलम जो होता है वो वहां से फरार हो जाता। उसके बाद पिता मानो 1 से 2 घंटा तक अपनी बेटी से कोई भी बात नहीं करते। और फिर जैसे ही शाम होता है वो इरफान जो होता है वो अपने बिटिया को बुलाता है और बुलाने के बाद बिटिया को पास में बैठाते हैं और बैठाने के बाद बिटिया को बोलते हैं, बेटी अगर तुम चाहती हो जो तुम्हारी शादी असलम से ही हो तो इसमें हमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, क्योंकि हर एक माता पिता चाहता है कि उसकी बेटी खुशी रहे, सुखी संपन्न रहे। अगर तुम उसी में खुशी हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तुम असलम से ही शादी कर लो और असलम के ही साथ रहो। लेकिन क्यों ना शादी करने से पहले एक बार एक बाबा के पास जाया जाए और जहाँ पे डेट फिक्स किया जाए आखिर तुम दोनों की शादी किस डेट पे होना चाहिए। लड़की भी जैसे अपने पिता के इस बातों को सुनती है तो सुनने के बाद वो भी खुशी खुशी अपने पिता के गले लगते हैं। गले लगने के बाद बोलते हैं कि पिताजी मुझे कभी उम्मीद नहीं था कि आप मेरे लिए इतना करेंगे, आप मेरे प्रेम के लिए इतना करेंगे। फिर एक डेट तय होता है जिस डेट पे उस लड़की को अपने पिता के साथ उस बाबा के पास पहुंचना था, जो बाबा उस लड़की के शादी के डेट फिक्स करते हैं। अब पिता और पुत्री दोनों निकल पड़ते हैं। फिर उस बाबा के यहाँ पहुंचा जाता है। अब जैसे उस बाबा के यहाँ पहुंचा जाता है तो वो उस लड़की के पिता जो होता है वो बोलते हैं कि बाबा ये मेरी बेटी है जिनका नाम रूबिका है, ये अपने प्रेमी से शादी करना चाहता है, आप थोड़ा देख के बता दीजिए क्या ये दोनों का जोड़ी सही रहेगा और इनका शादी करने का समय कब सही रहेगा। अब बाबा जैसे इनके बातों को सुनता है तो सुनने के बाद वो बोलता है कि इन दोनों की शादी अगर अभी किया जाए तो ये लड़का जो है जिनका नाम असलम है इनकी देहांत 1 साल के अंदर ही हो जाएगा। इनके मुंह से अचानक से खून निकलेगा और खून निकलने के बाद ये तरफ तरफ के मर जाएगा। अब जैसे ही ये लड़की इस बातों को सुनती है तो सुनने के बाद वो पूछती है कि आखिर फिर मैं क्या करूं जो मेरे असलम से शादी हो जाए और असलम भी सुरक्षित रहे। तो फिर वो बाबा बोलते कि अगर 1 साल तक तुम असलम से शादी नहीं करोगे और फिर अगर 1 साल तक तुम अपने पिता से ही संबंध बनाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारे असलम पे जो प्रकोप चल रहा है वो दूर हो जाएगा और फिर तुम अपने प्रेमी से शादी कर सकते हो। नहीं तो अगर तुम ये नहीं कर सकते हो तो फिर तुम किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लो और जहां तुम सुखी संपन्न भी रह पाओगे। अब वो लड़की जैसे उस बाबा के बातों को सुनती है तो वो लड़की हताश, उदास, निराश हो जाती है। लड़की रोने लगती है, लेकिन उसका पिता उसको चुप करते हुए बोलते हैं बेटी छोड़ दो, जो हुआ उसको एक बुरी सपना की तरह भूल जाओ, चलो तुम्हारी शादी कहीं दूसरे जगह पे ही करना पड़ेगा। और फिर वो लड़की को लेकर के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद 1-2 दिन तो किसी तरह बीतते हैं, लेकिन लड़की हमेशा उदास रहती थी, हमेशा वो रोते रहती थी, हमेशा वो अपने पिताजी को कहते रहते पिताजी मुझे शादी करना है तो असलम के साथ ही करना है। पिताजी अक्सर उसको समझाते बेटी तुम वो कर नहीं पाओगे जो बाबा ने बताया, अगर तुम असलम से शादी भी कर लोगे तुम ज़्यादा दिन सुहागन भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पति अगर तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे, अगर वो तरफ तरफ के मर जाएंगे तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ जाएगा। अब लड़की जैसे इस बात को सुनती है तो वो बोलती है कि पिताजी बाबा ने एक बात और बोला था, पिताजी बाबा ने एक बात और बोला था कि अगर मैं आपके साथ संबंध बनाऊं तो शायद मेरा प्रेमी 1 साल के बाद अगर मैं उनसे शादी करूं तो वो सुखी संपन्न से रह पाएंगे। तो मैं तैयार हूं, मैं आपके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हूं, आप मेरे साथ संबंध बनाइए, क्योंकि मैं अपना प्रेमी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मरना पड़े, मुझे जो भी करना पड़ेगा, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, मुझे प्रेमी चाहिए।
फिर वो लड़की अपने पिता को ये बात जैसे ही बोलते हैं, फिर उस लड़की के पिता जो इरफान होते हैं उस लड़की को अपने कमरे में ले जाते हैं, और कमरे में ले जाने के बाद वो पिता अपने बेटी के ही साथ वो घिनौना कृत्य करते हैं, अपने बेटी के ही साथ संबंध बनाते हैं। और फिर संबंध बनाने के बाद मानो उसका आयु दिन वो रिश्ता चलता ही रहता था। समय बीतते जाता है, 1 दिन 2 दिन यहाँ तक कि महीनों बीत जाते हैं। कई बार पिता ने ये बताने का भी कोशिश किया जो बेटी इस बारे में किसी को बताना नहीं, क्योंकि बाबा ने बताया था कि इस चीज़ों के बारे में किसी को भनक नहीं लगना चाहिए। अगर लोग जानेंगे तो शायद हो सकता है कि तुम्हारे प्रेमी पे फिर से कोई प्रकोप ना आ जाए। लड़की डरी सी सहमी सी। अब लड़की समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, क्या वो जो कर रही थी क्या वो सही कर रही या गलत कर रही। लेकिन एक दिन जब वो अपने प्रेमी से बात कर रहे थे तभी अचानक से उसके मुंह से निकल जाता है कि हम दोनों बहुत जल्द एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, क्योंकि हमने एक बाबा से मिला, बाबा ने जो बताया उस चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम दोनों शादी भी करेंगे, और शादी करने के बाद दोनों आदमी सुखी संपन्न भी रहेंगे। वो लड़का पूछता है कि आखिर बात क्या है, आखिर तुम कर क्या रही हो। वो लड़का ढेर सारे कस्में देते हैं, उस लड़की को कस्में खिलाते हैं। फिर वो लड़की बोलती है कि जिस बाबा के पास मैंने गया था वो बाबा बोले कि अगर तुम अपने पिता के साथ संबंध बनाओगे तो फिर तुम्हारे प्रेमी जो है उसकी लंबी उम्र भी हो जाएगा और फिर तुम उससे शादी करके सुखी संपन्न भी रह पाओगे। अगर तुम संबंध नहीं बनाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारे प्रेमी का 1 साल के अंदर ही देहांत हो जाएगा। अगर तुम शादी कर भी लोगे तुम सुखी संपन्न नहीं रह पाओगे और तुम्हारे प्रेमी के मुंह से ब्लड जाएगा और फिर वो तड़प तड़प के मर जाएगा। अब वो लड़का जैसे इस बातों को सुनता है तो उनको लगता है कि आखिर ये इस घर में हो क्या रहा है। वो लड़का दौड़ते हुए थाना पहुंचता और पूरा घटनाक्रम के बारे में उस थाना के थाना अध्यक्ष को बताते हैं। और फिर जब थाना अध्यक्ष इस पूरा मामला के बारे में जानते हैं, सबसे पहले तो उस लड़की के पिता इरफान को गिरफ्तार करता है और गिरफ्तार करने के बाद फिर उस ढोंगी बाबा के बारे में पता किया जाता है कि आखिर ये ढोंगी बाबा कौन थे। दरअसल वो ढोंगी बाबा कोई और नहीं बल्कि उस लड़की के पिता के एक दोस्त, उस इरफान का एक दोस्त था। फिर पुलिस वाले उस व्यक्ति के भी पास पहुंचते हैं और फिर वो व्यक्ति जो ढोंगी बाबा के रूप में बने थे, क्योंकि उसे भी जब ये पूरा मामला उस व्यक्ति के पास निकल करके आया था, उस लड़की के पिता के पास निकल करके आया था, तभी वो फ़ोन करके बोल दिया था जो ऐसा ऐसा करना है। एक प्लानिंग के तहत ही पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था और फिर उस ढोंगी को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता। हालांकि इरफान और उसके दोस्त को जेल भेज दिया गया, लेकिन उस लड़की और असलम जो था उन दोनों को उनके रीति रिवाज के अनुसार से शादी करवा के एक दूसरे के साथ भेज दिया गया। हालांकि आज की कहानी यही खत्म होता है, लेकिन इस तरह की कहानी अगर निकल करके आता है तो वाकई में लोगों को हैरान कर देता है, परेशान कर देता है। आखिर जिस रिश्ता पे सबसे ज़्यादा भरोसा और विश्वास किया जा सके, जिस रिश्ता को पवित्र रिश्ता कहा जा सके, जिस रिश्ता को पवित्र रिश्ता कहा जा सके, क्या वो रिश्ता भी कभी अपने आप को शर्मसार करने से पीछा नहीं हटते। हालांकि इस कहानी का जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।